ये एक मार्चिंग रेस है। ये रेस नहीं, सीधा मौत का खेल है। ये नियम साफ है, अगर कोई रुक गया तो वहीं मार दिया जाता है। ये डरावना सीन देखकर बाकी लोग और तेज चलने लगते हैं, लेकिन राहत की सांस लेने से पहले ही एक आदमी डर के मारे खुद पर कंट्रोल खो देता है। फिर भी वो रुक नहीं सकता, बस चलते रहना मजबूरी है। सबसे बुरा ये है कि ये कोई छोटी दिक्कत नहीं लगती। जब लगातार 2 लोग खत्म कर दिए जाते हैं तो बाकी सब चुप हो जाते हैं, डर के मारे कि अगला नंबर कहीं उनका ना हो। और सबसे डरावनी बात यह है कि इस मार्चिंग रेस की कोई फिनिश लाइन ही नहीं है। सैकड़ों में से सिर्फ एक ही बचेगा। इनाम है कभी खत्म न होने वाली दौलत। शुरुआत में किसी को इस गेम के खतरे का अंदाजा नहीं था। कुछ ही देर में सब 5 मील चल चुके थे। तभी एक आदमी जूते के फीते बांधने को झुकता है। अगले ही पल वार्निंग बजती है। किस्मत से वो आखिरी सेकंड में खड़ा हो जाता है और बच जाता है। सब लोग रेस के बाद की अच्छी जिंदगी के सपने देखने लगते हैं। तभी एक आदमी की टांग में जोर का क्रैम्प आ जाता है। दिल का अच्छा सैम उसकी मदद करने जाता है, लेकिन उसे भी धीरे चलने की वार्निंग मिल जाती है। वो बस देखता रह जाता है जब दूसरा रनर जमीन पर गिरता है और पीछे खड़े सोल्जर्स उसे बाहर कर देते हैं। अब पहले जैसी हल्की फुल्की फीलिंग खत्म हो चुकी होती है। घबराया हुआ सैम अपनी कैंटीन बदलने को कहता है, जबकि पानी अनलिमिटेड है। उसे याद दिलाया जाता है कि कम पानी पिए, क्योंकि बाथरूम के लिए भी रुकना अलाउड नहीं है। थोड़ी देर बाद बारिश शुरू हो जाती है। सैम खुद पर शक करने लगता है। उसे लगता है वो अब आगे नहीं चल पाएगा, लेकिन जॉन उसे हिम्मत देता है। आगे स्पेक्टेटर्स दिखते हैं और स्पेक्टेटर्स आमतौर पर फिनिश लाइन पर ही होते हैं, लेकिन सैम जानता है कि जब तक रास्ते में लोग हैं रेस खत्म नहीं होगी। आखिर विनर तो सिर्फ एक ही होगा। सैम की बात सुनकर जॉन अचानक रुक जाता है। वजह ये है कि जॉन एक ऑर्फन है। इस रेस में आने का उसका मकसद सिर्फ इज्जत के साथ आखिरी पल तक चलना था। उसे पता है कि सैम की माँ है जिसे उसकी जरूरत है। इसी वजह से जॉन खुद रुकने का फैसला करता है। सैम जानता है कि जॉन क्या करना चाहता है, लेकिन ये फैसला उसे अंदर से तोड़ देता है। सैम के बोलने पर जॉन फिर उठता है, लेकिन अगले ही पल सैम बाहर कर दिया जाता है। जॉन रेस जीत जाता है, लेकिन जश्न नहीं मना पाता। वो टूटने की हालत में होता है। तभी कर्नल उसके सामने आता है। रूल्स के मुताबिक जॉन को बड़ा इनाम मिलेगा और वो एक विश मांग सकता है। जॉन थोड़ा रुकता है। कर्नल को लगता है जॉन ऐसा कुछ नहीं करेगा, क्योंकि प्रमोशन उसके सामने है। वो अपनी जिंदगी खराब करने जितना बेवकूफ नहीं होगा। लेकिन अगले ही पल लाइव कैमरों के सामने जो होता है वो अथॉरिटी को सीधी चुनौती बन जाता है। जब कर्नल गिरता है, चारों तरफ की आवाज अचानक थम जाती है। ये सिर्फ एक इंसान का फैसला नहीं था, ये लोगों को जगा देता है और रिबेलियन की चिंगारी जल जाती है। अगर तुम्हें किसी एक को बचाने का मौका मिले तो क्या तुम खुद रुक पाओगे?